श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसावनं अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नामाय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम हित काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। दोपहर के स्वाध्याय में तो सहज ही ज्ञान प्रधान और अच्छे सूक्ष्म विषय आवें तो ही उसकी सार्थकता होती है। सुबह के विषय निश्चित हैं, शाम का विषय निश्चित है। तो मैंने तो ये सुझाव रखा था कि धारावाही हम बोलें, उसके बजाय श्रोताओं की तरफ से कोई प्रश्न होवें तो वो आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा कार्यक्रम तो रख लो, लेकिन फिर लोगों को आर्टिफिशियल प्रश्न बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए क्यों ना अपन पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के आधार से ही अपन आगे बढ़ें। आपका पहले से चल रहा था क्या ये? हाँ, हमने एक बार देवलाली में प्रयास किया था, शुरू किया था, लेकिन कोई प्रसंग आ गया तो फिर दूसरा विषय ले लिया गया। इसलिए ये अच्छा है 10 दिन इसमें कुछ प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। इस संकलन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ओरिजिनल ये इसमें अपनी तरफ से कोई किसी ने कुछ भी परिवर्तन या परिवर्धन कुछ भी नहीं किया है, स्पष्टीकरण भी किसी का नहीं है। आत्मधर्म में जो चर्चा छपती थी वर्षों से, उसको ही इसमें विषयों के अनुसार वर्गीकरण कर दिया है। और सबसे पहला जो खंड रखा है वो भगवान आत्मा है, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन में हमेशा भगवान आत्मा इसका ही प्रयोग होता था। मेरा तो हमेशा ये कहना रहता है कि कोई भी शास्त्र आप पढ़ो तो उसके पहले उसकी प्रस्तावना वगैरह भी पढ़ लेना चाहिए, तो उसका पूरा स्वरूप अपने ख्याल में आ जाता है। वैसे 2-3 प्रश्नों की चर्चा तो हम कर चुके थे, फिर भी संक्षेप में यहाँ उनको लेते हैं। पहला ही प्रश्न है और ये है समय सार के परिशिष्ट के आधार से। समय सार ग्रंथ पूरा होने के बाद आचार्य देव ने परिशिष्ट लिखा है और उसमें ये प्रश्न उठाया है कि आत्मा में तो अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत गुण हैं, तो आप आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? उसमें कहा है ऐसा। ये अपने शादवाद अधिकार चल रहा है, उपाय उपेय अधिकार चल रहा है, उसमें प्रारंभ में ये बात और बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर स्वयं अमृत चंद्र देव ने टीका में किए हैं। तो भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा? उत्तर बहुत सरल और मधुर भाषा में है। भाई, भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम, अनंत आनंद का कंद, अनंत महिमावंत अतीन्द्रिय महापदार्थ है। उसे ज्ञान मात्र भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान मात्र है, अर्थात वह शरीर मन वाणी और पुण्य पाप रूप नहीं है।
एक समय की पर्याय मात्र भी नहीं है। अभी आप ध्यान देना, इस पहले प्रश्न में एक समय की पर्याय मात्र भी नहीं है। ये मात्र काय को लगाते हाँ, ये उसकी मात्र शब्द जो है सीमा निर्धारण करने के लिए लगाया जाता है। आपको तो मात्र, सिर्फ आपको सिर्फ भी बोलते हैं ना, शायद ये उर्दू का है, सिर्फ इतना काम करना है बस, और बाकी हम देख लेंगे। कोई ब्याह बारात होवे, कोई बड़ा काम होवे, शादी ब्याह होवे, किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना हो, आप तो बस इतना देख लेना कि ये कार्ड बट गए कि नहीं, बाकी सब हम देख लेंगे, ऐसा तो ऐसा ज्ञान के साथ में मात्र लगाया तो रागादि भावों का, मन वचन काय का निषेध करते हैं। और मैं तो ये बता रहा हूँ कि यहाँ कहते कि एक पर्याय, समय की पर्याय मात्र नहीं है। और जब अपन चौथा प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें ये पांचवा, कि सम्यक दर्शन और आत्मा अभेद रूप है कि भेद रूप है। इसलिए ये संकलन इतना उपयोगी है कि किसी को अगर अति संक्षेप में पूज्य गुरुदेव के 45 वर्षों में जो भी उन्होंने तत्व समझाया है उसे सभी विवक्षाओं से समझना हो, तो मैं तो समझता हूँ मात्र यही पुस्तक पर्याप्त है। इसमें भी आप मात्र लगा सकते हैं सब विषय लिए है इसमें, जितने उस समय तक सन 77 तक, जब हमने किया था, शायद 78-79 में किया होगा। देखो फर्स्ट एडिशन इसका 84, 30 सितंबर 1984 पहला एडिशन निकला था तो शुरू से लेके आत्मधर्म जब से छपता था, और गुजराती में से, तो ये बड़े उपयोगी है। तो देखो पर्याय मात्र नहीं है, कह के ये बताना चाहते हैं कि पर्यायें तो क्षण भंगुर होती, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उनका स्वकाल सुनिश्चित होता है। प्रत्येक पर्याय का स्वकाल होता है। तो भगवान आत्मा का स्वकाल होता है कि नहीं? वो तो त्रिकाल है, अनादि निधन है। इसलिए उसका कोई पर्टिकुलर, जैसे किसी को आज सम्यक दर्शन हुआ तो कहेंगे सम्यक दर्शन का स्वकाल आ गया था, इसलिए सम्यक दर्शन उस काल में उसने पुरुषार्थ किया, हो गया। अब ये भी विषय बढ़िया चर्चा करने लायक है। आप लोग सोचें तो आप खुद भी प्रश्न रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि काल लब्धि से होता है कि पुरुषार्थ से होता है। अपने यहाँ तो कर्मबद्ध की खूब धूमधाम है कि जिस द्रव्य की, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो पर्याय होने वाली है वो उसी काल में हुए बिना रहेगी नहीं। तो सबको ये शंका होती है तो पुरुषार्थ होगा कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं। तो उस पर्याय में जो भाव उत्पन्न होना है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो चाहे शुद्ध हो, उस स्वभाव को उत्पन्न करने का पुरुषार्थ भी उसी काल में होगा। ये खास बात ध्यान देने की है। और जब विषय आएगा तो अपन चर्चा करेंगे। यहाँ तो ये कहते हैं पर्याय का एक निश्चित क्षण होता है, वो उसी क्षण में क्षणवर्ती उत्पन्न होती है। और समुद्र में जैसे लहर आती है, तो जो लहर आई, तो जिस समय लहर आई दूसरे समय में लहर गिर गई, वो समुद्र में समा गई। उसी तरह से पर्यायें तो लहरें हैं, लेकिन समुद्र नहीं हो गए तो लहरें कहाँ से होंगी? तो समुद्र कौन है? तो जो शुद्ध चैतन्यमय अनादि निधन वस्तु जीव पदार्थ, वो समुद्र है, वो ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा है, उसमें से लहरें उठती हैं। अब ये और समझने की बात है कि वो लहरें जो पानी समुद्र में है वो ही तो उठेगा, है? तो उसमें कोई दूसरी चीज़ भी आ सकती है क्या? तो संयोग में आ सकती है, लहर के स्वरूप में नहीं रहेगी। ये ज़रा समझने की बात है। लोगों ने, किसी ने कचरा डाल दिया, प्लास्टिक की बोतल से पानी पिया, समुद्र में फेंक दी,
अब वो लहर उठेगी तो वह बॉटल भी उठेगी। और मान लीजिए कोई जहाज़ का टैंक फट गया और उसमें पेट्रोल भरा था और तेल भरा था, वो गिर गया। ऐसा हुआ था एक बार बम्बई में, बहुत दिनों तक तेल गिरता रहा, बड़े मुश्किल से उसको समुद्र को साफ़ करना पड़ा उन्हें। तो तेल भी लहर के साथ में उठेगा। बोलो, समुद्र में कुछ नहीं है, एक जो समुद्र का मूल जो पानी है उसके जो तत्व हैं, खारा हो मीठा हो जैसा हो, वो तो वैसे ही रहेगा। लहर में भी पानी वैसे ही रहेगा, लेकिन जो तेल उछलेगा वो लहर के साथ उछलेगा, वो समुद्र के भीतर नहीं जाएगा। हैं? इसके लिए मेरा एक बहुत परिचित और प्रसिद्ध उदाहरण है, बगीचों में जो फव्वारे लगा देते हैं और चारों तरफ लाइट भी लगा देते कलर वाली। अब फव्वारे में क्या है कि वो जो उसमें हौज बनाई ना, उसमें मशीन से चालू कर दी तो वो उसमें नलकी में से पानी उछलता है, बड़ी फोर्स से उछलता है, चारों तरफ उसके छींटे पड़ते हैं। तो जो अंदर है पानी वो ही उसमें से ऊपर आता है, लेकिन जो कलर दिखाई देता है वो कहाँ का है? वो लाइट के संयोग से उसमें लाल पीले हरे कलर दिखाई देते थे, लोगों को देखने में अच्छा लगता है। तो आत्मा में जो राग द्वेष की लहरें होती हैं, तो वो राग द्वेष वास्तव में चैतन्य की लहर में दिखने वाला कर्मोदय का रंग है। ये शब्द जरा ध्यान देने योग्य हैं। क्या है वो? ये राग द्वेष स्वभाव परिणाम, ये क्या है? चैतन्य की लहर उठी, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग हैं। तो चैतन्य की लहर में उदय का संयोग आ गया तो वो कलर वाली दिखने लगी। और मान लो लाइट बंद कर दो तो जैसा पानी है वैसे ही दिखेगा। अब ये भेद ज्ञान करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि पानी का स्वरूप जुदा है और लाइट जो है वो जुदी चीज़ है। यही भेद ज्ञान कराना हमारा समय सार का उद्देश्य है। खैर, तो इसमें तो पर्याय मात्र से भिन्न है। एक बात और समझ लो, वास्तव में पर्याय कहते किसे? असल में तो जो कालांश है ना, त्रिकाली का छोटा अंश, जैसे आकाश का, आकाश अनंत प्रदेशी, और उसके छोटे से छोटे हिस्से को क्या बोलते? प्रदेश बोलते, एक प्रदेश। पुद्गल तो मूल में ही एक प्रदेशी है, परमाणु। वो तो चिपक जाते हैं, स्कंद बन जाते हैं, तो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी व्यवहार से कहते। और काल भी अनादि अनंत तो है, लेकिन उसके प्रदेश ज़्यादा नहीं। काल को जगह चाहिए होती क्या? जैसे उन्होंने कहा 1 घंटा प्रवचन होगा, तो अपने ये हॉल निश्चित कर लिया, एक इतना बड़ा मान लीजिए 5000 स्क्वायर फुट का है, और अगर 2 घंटा प्रवचन हो तो 2 हॉल चाहिए कि नहीं? 2000 स्क्वायर फुट हैं। हॉल की ज़रूरत किसको है? मनुष्यों को बैठने के लिए हॉल की ज़रूरत है कि 1 घंटे का समय को भी फैलने के लिए हॉल चाहिए। ये चर्चा बहुत बढ़िया आई है अपने प्रवचन सार के द्रव्य विशेष अधिकार में, बड़ी मार्मिक चर्चा। देवलाली के हमारे स्वाध्याय में तो जब भी काल की चर्चा आती है तो इसमें बड़ा आनंद लेते। समय को स्थान की ज़रूरत नहीं है, तो भी कालाणु एक प्रदेशी माना गया। तो समय माने क्या? वो जो जैसे घड़ी से अपन 1 सेकंड नाप लेते हैं, और आजकल तो हमने देखा वो चलता है ना, वो माइक्रो सेकंड भी, 1 सेकंड के भी कई लोग बताते हैं 1000वें हिस्से वैज्ञानिक लोग पकड़ लेते हैं। इतना 1000 100 के तो देखे हैं घड़ी चलती तेज़ी से लेकिन तो बात तो समय की चलती है कि परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जावे, तो जो टाइम लगता है उसका नाम समय है, उसका नाम कालांश है। तो ये जो कालांश है,
तो एक समय से दूसरे समय में जाना, तो अपन लोग भी एक समय से दूसरे समय में जाते कि नहीं जाते? परमाणु की तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गया और समय लगा। अब आप देखिए, कल 30 अगस्त का दिन था, आज 31 अगस्त का दिन है, तो सारी दुनिया, चले भाई अमेरिका में कोई और तारीख हो और उनके दूसरे तारीख हो, अपने पहले तिथि चलती थी, नाम कुछ भी रख लो, वो तो कैलेंडर तो अपन ने अपनी सुविधा से बना लिए अपने हिसाब से, लेकिन टाइम फैक्टर, तो कल से आज तक हमने भी गमन किया कि नहीं किया? देखो, जीवों की गति दो प्रकार की होती है, एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर और एक काल से कालांतर। अगर काल से कालांतर नहीं होवे तो बौद्धों का क्षण भंगुर का प्रसंग आ जाएगा। तो सर्वथा क्षणिक मानते हैं, तो वस्तु नष्ट हो गई खेल। मान लो हम 30 अगस्त से 31 अगस्त में अगर अपन प्रवेश नहीं करते तो क्या होता? 30 अगस्त को ख़त्म हो जाते थे। 30 अगस्त जैसे लहर पानी में डूब गई, वैसे हम भी कहीं डूब जाते। इसलिए अनादि अनंत होने के लिए काल में गमन करना जरूरी, तो हम अनादि अनंत हो सकते। मान लो आज किसी व्यक्ति का जन्मदिन है और उसकी उम्र 75 वर्ष की हो गई, तो वो जन्म से लेके 75 वर्ष तक प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, समझ में आया ना, उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। तभी हम ये भाषा बोलते कि 5 वर्ष का हो गया, ये बच्चा अब 10 वर्ष का हो गया, तो मतलब वो 10 वर्ष से प्रति समय आगे, काल में भी आगे बढ़ रहा है। असल में पर्याय उस काल खंड को कहते। देखो, विषय आ ही गया है तो हमें तो यही खोलना है, यही बहाना तो इसका है, हैं? प्रदीप जी कहते हैं और भी जो खजाने हैं वो खोलने के लिए ये समय अच्छा है। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 3 चीज़ें हैं, और द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीज़ें हैं, है ना। प्रत्येक वस्तु में उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व, कठिन होवे तो पूछना भी, कोई ऐसा यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हम ही बोलते जाएं और आप लोग सुन के और जावाणी के ज्ञानते सूझे लोग का लोग है। इतना तो सब स्वाध्याय है ना, दोपहर में कौन आता है? नहीं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 पिलर, 4 बीम, वो कॉलम तो होने ही चाहिए। और ज़्यादा होवे सपोर्ट के लिए तो जुदी बात है, लेकिन कम से कम 4 कॉलम एक कमरे के लिए होना चाहिए। तो प्रत्येक वस्तु में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए तो कल मैंने कहा था ना, आज सवेरे को, ज्ञायक एक भाव है। तो आत्मा, जीव, चेतन द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी उसका क्षेत्र है, अनादि अनंत उसका काल है, और ज्ञान आदि अनंत गुण उसके भाव है। तो ये ज्ञान मात्र कह के ज्ञान में जो अनंत गुण है वो शामिल है, ऐसा समझना, ये यहाँ बता रहे। अब एक प्रश्न है, द्रव्य गुण पर्याय में अपन सम्यक दर्शन को रखें, द्रव्य गुण पर्याय ऐसा लिखें, 3 हेडिंग बनाएं। फिर सम्यक दर्शन को लिखना होवे तो कहाँ लिखेंगे? द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में? इसी बात है, पर्याय में लिखेंगे। अब 4 कॉलम बनाओ, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उसमें कहाँ लिखेंगे? उसमें भाव, तो काल में क्या लिखेंगे? काल तो वास्तव में निरुपाधिक अरूपी जो द्रव्य है कालाणु, उसका एक छोटा सा परिणमन है, समय। परिणमन कहते ही उसको कि इधर से उधर जाना। जैसे गति किसे कहते हैं? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई चीज़ गमन करती है। कितने द्रव्य गमन करते? कितने करते? 2, जीव और उद्गल। और काल में कितने गमन करते? काल से कालांतर, समय से समयांतर, उसमें कितने गमन करते? 6 द्रव्य गमन करते, क्योंकि 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं।
तो जब अपन ने सम्यक दर्शन को भाव में रखा तो काल में अकेला टाइम फैक्टर एक परिणमन मात्र आया, और मतलब वो पर्याय और सम्यक्त ये दोनों में काल और भाव का भेद है। क्या बोला? उस पर्याय, जैसे मान लो 10 बजे किसी का जन्म हुआ और दूसरे घर में किसी का मरण हुआ, तीसरे घर में किसी की शादी हुई, एक 10 बजे का टाइम अपन पकड़ ले, तो 10 बजे वाला कालखंड और जन्म मरण विवाह शोक दुख इत्यादि वाले घटनाएं, तो वो काल तो घटनाओं से अछूता है, उसमें 10 बजे का क्या दोष? समझ में आया ना? कहते ना आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत खराब है, आज शुभ दिन है। अरे परिणाम शुभ होते तो सभी शुभ है, परिणाम शुभ नहीं रहे तो कुछ भी शुभ नहीं थे। कितनी शुभ मुहूर्त निकाल लो, कुछ भी कर लो, ये सब मन के संतोष की बातें हैं। तो काल में घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सम्यक दर्शन तो एक जीव के परिणमन में उत्पन्न होने वाली मंगलमय घटना है, वो परिणमन है, वो भाव है। अच्छा, अनुभव में स्वाद किसका आता है? रस किसका आता है? द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, के भाव का? वेदन किसका होता है? भाव का वेदन होता है, काल का वेदन नहीं होता। यहाँ आप जो सुनेंगे तो आपको जो ज्ञान में जो विषय समझ में आएगा तो आप ज्ञान का वेदन करेंगे, और अगर कदाचित अच्छा नहीं लगा तो आप द्वेष का वेदन करेंगे, अच्छा लगा तो आप राग का, प्रसन्नता का वेदन करेंगे। यानी भावों का ही स्वाद लिया है। सम्यक दर्शन भाव है ना, और वीतरागता क्या है? ये भी भाव है। अनंत सुख ये भी सब भाव है, ये सब जीव के परिणमन है, पर्याय रूप भी होते। तो मुझे केवल इतना कहना है कि जैसे दीपावली का दिन शुभ है, तो दीपावली तो कार्तिक की अमावस्या, वो तो एक काल खंड का नाम है। ये दशलक्षण महापर्व जो पंचमी से लेके चतुर्दशी तक, तो ये तो टाइम फैक्टर हुआ। अब उसमें महाराष्ट्र में तो गणपति का महोत्सव है, हमारा जो है तप संयम त्याग भक्ति और आराधना का वो महोत्सव है। तो ये तो पर्याय की उपाधियां हैं। परिणमन हुआ, लेकिन परिणमन में हुआ क्या? तो जीव के परिणमन में जितने भी अनंत पर्यायें होती, अनंत घटनाएं घटती हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम। ख्याल में आया ना? इसलिए तो तत्वाद सूत्र में इन्हें जीव का स्वतत्व कहा है। पारिणामिक भाव तो समझ लो एक त्रिकाल अखंड बहने वाली धारा है। वो पारिणामिक भाव जो है, ये ज्ञान स्वभाव जिसकी इसमें चर्चा चल रही है, वो त्रिकाल अखंड बहने वाली धारा है। वो 320 गाथा में कहते हैं वो न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, वो तो एक अकारण, इसमें आया था ना कहीं है। ये द्रव्य स्वयं ही अकारण स्वरूप है? और क्या है? स्वयं ही पुरुषार्थ स्वरूप है। पुरुषार्थ माने वीर्य गुण। आत्मा में जो वीर्य नाम की शक्ति है वो पुरुषार्थ है, उसके परिणमन को पुरुषार्थ कहते हैं। वो गाड़ी दूसरी जगह चली जाएगी। हमें केवल इतना कहना है कि पर्याय यानी एक समय से दूसरे समय में आगे बढ़ना, उसको कहते हैं परिणमन। लेकिन उस परिणमन में हमारे भीतर अनादि से आज तक चल रहा है औदयिक भाव है, और हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं, भावना भाते हैं कि सबसे पहले कौन सा निर्मल परिणाम होता है? औपसमिक भाव। प्रथम सम्यक दर्शन होता है तो औपसमिक भाव होता है, फिर क्षय उपशम हो जाता है, ऐसे आगे बढ़ते जाते। तो ये पर्याय की उपाधियां हैं, ये कहना है, ये पर्याय की उपाधियां हैं। और चेतना की धारा जो निरंतर बहती रहती है, वो सहज भाव, वो पारिणामिक भाव, निरुपाधिक भाव। खैर और एक बात ख्याल में आई पर्याय और उसकी उपाधियों के बारे में। अच्छा बोलो।
पर्णमन में कौन सा द्रव्य निमित्त है? सिंपल है ना, आप लोग घबराए मत करो। इतनी जैन सिद्धांत प्रवेश का की बातें ही पूछता हूँ, और थोड़ी जागृति बनी रहे, उपयोग इधर उधर नहीं भटके, इसलिए भी आपका उपयोग विचारने में लगे। पर्णमन में काल द्रव्य निमित्त है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कौन निमित्त है? मूल अंतरंग निमित्त तो दर्शन मोहिनी का उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय निमित्त है। काल को क्यों नहीं लेते? वो भी तो पर्याय है ना। सम्यक दर्शन भी तो पर्याय है, तो सम्यक दर्शन रूप पर्णमन में काल निमित्त भी होगा, नहीं तो जीव पर्णमन कैसे करेगा? मिथ्यात को छोड़ के सम्यक में आएगा तो एक समय छोड़ के दूसरे समय में जाएगा, तो काल द्रव्य तो उसमें पर्णमन में निमित्त होना चाहिए ना। लेकिन आप पूरे ग्रंथों में कहीं भी देखो तो बहिरंग निमित्त में देव शास्त्र गुरु और अंतरंग निमित्त में दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय उपशम। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ इस उदाहरण से ये बताना चाहता हूँ कि पर्णमन वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है प्रत्येक द्रव्य की। वो जीव में भी होता है, पुद्गल में भी होता है। अपना तो पता चलता है, जुदे जुदे टाइप का होता है। पुद्गल का भी पता चल जाता है कि कपड़ा मैला हो गया, सूर्य निकला, फिर धूप तेज हो गया, फिर अस्त हो गया, दुनिया भर की बातें ख्याल में आया ना। तो पर्णमन तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उस पर्णमन में जो विशेष भाव होगा, उस काल में जो भाव पैदा होगा, उस अंश में जो परिणाम, जो जीव के मिथ्यात है, सम्यक है, राग द्वेष है, सुख दुख है, जो भी होंगे उनमें उनके कर्म अलग से निमित्त होंगे। यानी हमारे पर्णमन में पर्णमन सामान्य में काल द्रव्य निमित्त है, और पर्णमन विशेष में फिर जो सा पर्णमन है वो निमित्त। केवल ज्ञान हो तो ज्ञानावरण का क्षय निमित्त। समझ में आया फर्क? मैं काल और भाव में अंतर बताना चाहता हूँ। तो ये जो कहा कि क्या आया कि पर्याय मात्र भी नहीं है, तो वो एक समय वर्ती नहीं है, तो त्रिकाली है। और उदय उपशम क्षय और क्षय उपशम के सोपाधिक पर्याय से भी भिन्न पारिणामिक भाव स्वरूप, दो अर्थ है। पर्याय मात्र नहीं है कि दो अर्थ हैं। एक तो समय से लो कि एक समय जितना नहीं है, तो त्रिकाली अस्तित्व वाला है, अनादि अनंत है, शाश्वत है। और उपाधि वाली लो, पर्याय की उपाधियाँ। उपाधियों को यही समझो कि जैसे कि आपने ये लगा रखा है ना, ये पर्दा स्क्रीन, तो ये सामान्य है। अब इसमें आप कोई प्रोजेक्टर पे प्रवचन चलाएंगे, फिल्म चलाएंगे, कुछ भी, कोई पंच कल्याणक की सीन चलाएंगे, और दूसरे लोग समझ लो कोई सिनेमा का गाना चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, वो उपाधि, वो ये उससे अछूता है। तो पंच कल्याणक के दृश्य इस पर दिखाए जाए तो इससे पुण्य बंद होगा कि नहीं होगा? है? और कोई कथा कहानी सिनेमा उल्टे सीधे जो हैं, श्रृंगार रस के, शोक क्या बोलते हैं, द्वेष के, शोक के, करुण के, वो दिखाए जाएं तो इसको पाप बंद होगा कि नहीं होगा? इतने आनंद की बात है कि अपना जो ज्ञायक भाव है ना, जो ज्ञान मात्र, वो ऐसे ही पर्दे ही जैसा है। और क्योंकि पर्दे में इसमें कलर सफ़ेद इसलिए दिया कि इसमें अक्षर या चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो हमारा जो है ज्ञान पर्दा है, वो स्वच्छ है दर्पण के समान, और उसमें जो झलकन है गेय पदार्थों की और राग द्वेष की भी, पुण्य पाप की भी, वो सब पर्दे पे बनने वाले चित्र के समान। एक हमने कविता लिखी थी शायद, उसमें वो 2-3 पंक्तियां हैं। प्रभावों के प्रबल वेग में निस दिन बहता रहता, ज्ञान पटल पर कर्म उदय, निज गाथा कैसे लिखता। ये थी। प्रभावों के बह रहा है, जैसे नदी के प्रवाह में कोई व्यक्ति डूब गया हो और बहता चला जाता है, ऐसे अनादि से हम राग द्वेष मोह की धारा में बह रहे हैं।
पर भावों के प्रबल वेग में निश दिन बहता रहता। ज्ञान पटल, पटल माने पर्दा, कपड़ा, ज्ञान पटल पर कर्म उदय, निज गाथा कैसे लिखता। अब ये जो भक्ति का भाव आ रहा है, बोलने का भाव आ रहा है, भोजन का भाव आ रहा है, उपवास का, व्रत उपवास का भाव हो रहा है, ये सब सुभाषुभ भाव कर्मोदय की कलम से लिखी जाने वाली कहानी है। देखो, जब वेद ज्ञान कराना होता तो उसे कर्म में डाल देते हैं, और अपना अज्ञान बताना हो तो कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। ये दो विवक्षाएं हैं, समझने लायक हैं, बड़ी बढ़िया बात है। तो ये ज्ञान दर्शन अकार्य कारण भाव अभाव आदि अनंत शक्तिमय, अभाव भी वस्तु का धर्म है। कभी चर्चा आएगी तो करेंगे। ये लिखा है इधर नास्ति, इस लिखा है ना, अस्ति और नास्ति। अस्ति से ब्रह्मचर्य आत्मा का स्वभाव है, तो नास्ति से कुशील का अभाव आत्मा का स्वभाव। गुरुदेव की भाषा ऐसी है, भगवान आत्मा राग के अभाव रूप स्वभाव वाला है। बोलो, अभाव भी स्वभाव है, राग नहीं होना ये आत्मा का स्वभाव है, और होना ये उसकी पर्याय में होने वाला विभाव है। देखो हैं हाँ, कार्य कारणत्व शक्ति आई। प्रभु तेरे घर की क्या बात कहें, इसमें से पढ़ता हूँ। तुझमें अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, और एक एक शक्ति अनंत सामर्थ्यवान है। एक एक शक्ति अनंत गुणों में व्यापक है। एक एक शक्ति में दूसरी अनंत शक्तियों का रूप है। एक एक शक्ति दूसरी अनंत शक्तियों में निमित्त है। जिस शक्तियों का रूप की थोड़ी बात करें अपन, इसी में कितना भरा है? देखो, सम्यक दर्शन हुआ तो वो श्रद्धा गुण के द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ माने क्या होता है वास्तव में? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत करंट, उसको पावर भी बोलते हैं। पावर कट, समझ में आया ना? बिजली चली जाती है तो लोड शेडिंग है, पावर कट है। और ये मशीनों की ताकत को तो आप तो खेती किसानी वाला एरिया है, हॉर्स पावर की मोटरें होती। पावर शब्द है ऊर्जा के लिए, ताकत के लिए। तो वीर गुण जो है वो बिल्कुल समझ लो पावर हाउस है, पावर का पिंड है वो। और जिस गुण में जो परिणमन होएगा वो वीर्यांतराय का क्षयोपशम चलता है। अनादि से ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का और वीर्यांतराय का, इनका क्षयोपशम होता है। यानी कुछ ना कुछ ज्ञान, दर्शन और ताकत, ऊर्जा वो प्रकट होती रहेगी। तो जैसे हम पता नहीं चलता कि हमारा पावर यूज हो रहा है, वो तो ऑटोमेटिक होता रहता है। तो जैसे हम इस समय जान रहे हैं, अरे जान रहे कि पंखा चल रहा है, तो जानने की पर्याय में वीर गुण का पुरुषार्थ है। तो वो कहाँ से आया? तो वीर गुण से आया। इसलिए एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप का ये मतलब है। पुरुषार्थ नाम से प्राय लोग इतने भ्रम में रहते हैं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ खोदना पड़ेगा, कि दंड बैठक लगाना पड़ेगा, कि शरीर की कोई क्रिया विशेष करना पड़ेगी। अरे शरीर का पुरुषार्थ शरीर करेगा। परमाणु में वीर शक्ति नहीं है क्या? 6 द्रव्यों में वीर शक्ति है, तो शरीर का पुरुषार्थ शरीर करेगा। अरे मिथ्यात्व परिणमन में भी पुरुषार्थ लगता है। पुरुषार्थ माने होता है गाड़ी में भरा हुआ पेट्रोल जैसा, जो उसको चलने की ताकत देता है। अब तुमने गलती से लेफ्ट टर्न के बजाय राइट टर्न ले लिया है, यहाँ से आप समझ लो कौन सा सिरोंजी जाना है, उसके बदले गुना वाली रोड पकड़ ली उल्टी, तो पेट्रोल खर्च होगा कि नहीं होगा? तो जीव का कोई भी परिणमन होवे उसमें भी पुरुषार्थ लगता है। देखो इस काल में
तीसरे नरक से नीचे जाने लायक पुरुषार्थ कोई जीव नहीं कर सकता। अपन लोग पुरुषार्थहीन हैं। चौथे काल में 7वें नरक में भी जाते थे हैं, और सर्वार्थ सिद्धि में भी जाते थे, और मोक्ष भी जाते थे। वो उग्र पुरुषार्थियों का वो समय और स्थान है। और ये जगह जो है अपना कौन सा काल कहलाता है, दुखमा काल। तो इसमें पाप करने में भी अपन लोग उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते जितना वो कर सकते। पुण्य करने में भी समझ लो आप उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। और धर्म करने में भी अगर सचमुच में कोई अंतर्मुख परिणाम करे, जैसे कहते हैं पंचम काल के अंत तक मुनि रहेंगे, तो 6वें 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरा कहना है उल्टा चलने में भी पुरुषार्थ चाहिए। वो हमारा वीर गुण उसको ऊर्जा देता है, जिस गुण की जो योग्यता है। श्रद्धा गुण में मिथ्यात्व रूप परिणमन करने की योग्यता है, तो वीर्य वैसा पुरुषार्थ। गाड़ी का काम चलना है, अब मालिक जैसा कहेगा ड्राइवर जैसी चलाएगा और वैसी गाड़ी चलेगी। उसमें तो जो पेट्रोल भरा है उसमें एक कंडीशन तो नहीं है कि तुम्हें कहाँ से कहाँ जाने के लिए पेट्रोल दे रहे, वो तो ऊर्जा है। ऐसे वीर गुण का परिणमन तो ताकत है, वो उदय उपशम क्षय उपशम भावों की शक्ति है, उसमें परिणमन होता है। टोडरमल जी ने जो अनंत परिभाषा शुरू की है दूसरे अध्याय में 5 परमेष्टि की है। हाँ, तो क्या है? अनंत वीर के द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। कौन सी सामर्थ्य को? केवल ज्ञान में एक समय में लोकालोक जानने में आवे, ऐसी सामर्थ्य अनंत वीर के द्वारा। इसलिए भगवान के अनंत चतुष्टय में ज्ञान दर्शन और सुख के साथ में वीर को भी लिया, और अनंत सुख भोगने की ताकत वो शक्ति नहीं है, पर्याय में व्यक्त हो गई है। ऐसे अनंत वीर का भी वीर्यांतराय का क्षय हो गया तो अनंत वीर हो गया। देखो कभी कभी जैसे ये मोटिवेशन होता है ना, आजकल प्रोत्साहन करने के लिए जो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, तो लोग बाग ऐसा कह देते, भैया सत्य समझने के लिए भी अनंत पुरुषार्थ चाहिए। गुरुदेव भी ऐसा बोलते, वो हमारा पुरुषार्थ जागृत करने की भाषा है। वो अनंत पुरुषार्थ किसको होता है? किसी छद्मस्त को होता है, केवली को होता है। तो हमें पुरुषार्थ है कि नहीं? कितना? जितना वीर्यांतराय का क्षयोपशम है उतना पुरुषार्थ है, और उतना ही पर्याप्त है तत्व समझने के लिए, फिर स्वानुभूति के लिए, फिर पंचम गुण स्थान में जाने के लिए, फिर मुनि होने के लिए, और समझ लो 12वें गुण स्थान तक जाने के लिए अगर हमारा वीर्यांतराय का क्षयोपशम कम है शिवभूति मुनि जैसा, तो उतने ही पुरुषार्थ में जीव 12वें गुण स्थान चला जाएगा। जितना संगी पंचेंद्रीय जीव को ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, उस क्षयोपशम में वो स्वानुभूति कर लेता है। तो जितना क्षयोपशम ज्ञान का उतना क्षयोपशम वीर का। बोल, कभी विचार किया था ये? है मैं सोचता हूँ ऐसी बातें आ रहे हैं दोपहर में तो ये सब सोचने समझने का मैटर बहुत है इसमें। एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है। अब गुरुदेव के वीर शक्ति के प्रवचन पढ़ो आप, तो ज्ञान में ज्ञान का वीर, दर्शन में दर्शन का वीर, श्रद्धा में श्रद्धा का वीर, चारित्र में चारित्र का वीर। और इसको भी और मज़ेदार ढंग से समझो। मैं तो घड़ी देखता हूँ ओवर टाइम नहीं हो जावे। देखो शरीर का भी वीर्य होता है, वो जो पुरुषों का वीर्य होता है उसकी बात अलग है। बल, काय बल होता है ना, काय बल 10 प्राणों में 5 इंद्री और 3 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। तो वो वीर्य प्राणी मात्र में होता है काय बल। जिसको शरीर है उसको काय बल होगा, जिसको वाणी है उसको वचन बल होएगा, जिसको मन भी है संगीत पंचेंद्रिय उसको मन बल होएगा। तो लोक में बोलते इसका मनोबल, विल पावर, मनोबल बहुत तेज है। कितनी बीमारी आ जाए वो घबराता नहीं है।
कितने ही व्यापार में घाटा हो जाए वो हिम्मत रखता है, वो ये मनोबल की बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया, यानी जिसका मनोबल कमज़ोर हो गया, फिर उसको कोई नहीं उठा सकता। अरे बीमारियों से लड़ने में भी मनोबल काम में आता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी जो स्वस्थ होने की इच्छा शक्ति है वो आधा काम करेगी, दवाइयाँ तो सपोर्ट मन को समझाने के लिए हैं केवल। तो मनोबल तो कहाँ रहता है? ये बल, शरीर का बल, काय बल कहाँ रहता है? हैं? ये जो लोग पहलवान लोग दिखाते हैं, यहाँ भुजाओं में रहता है कि पेट में रहता है कि छाती में रहता है कि जंघाओं में रहता है? कहाँ रहता है? पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। अब उसका कैसे समझ सकते हैं? आँख में जो देखने की क्षमता है वो चक्षु इंद्री का बल है, काय बल है ना, काय बल है। कान में जो चक्रवर्ती का बल देखो आता है ना रिद्धियों में, चक्रवर्ती को कितनी रिद्धि हो जाती है कि वो कितने योजन, 9 योजन तक का देख लेते हैं। रिद्धिधारी मुनि इतने योजन तक का देख लेते हैं, इतने योजन तक का सुन लेते हैं। ये काय बल है। तो वो जो शरीर का काय बल कान में सुनने की शक्ति देगा, आँख में देखने की शक्ति देगा, पाँव में चलने की शक्ति देगा। समझ में आया ना? इस तरह से जैसे बल पूरे शरीर में व्याप्त होकर दिल को धड़कने की शक्ति देता है। लोग कहते हैं किडनी फेल हो गई, अब किडनी काम नहीं करती, अब हार्ट काम नहीं कर रहा है, अब लीवर काम नहीं कर रहा है, अब फलाना अंग काम नहीं कर रहा है। ये सब काय बल की शिथिलता है। जब आयु क्षीण होने लगती है, शरीर क्षीण होने लगता है, तो काय बल भी क्षीण होने लगता है। और अंत में जहाँ आयु बल की डोर टूटी और ट्रांसफर हुआ, दूसरी पर्याय में गमन हुआ। ऐसा मुझे तो इस काय बल का तो उदाहरण देना है, समझाना तो केवल ये है कि उसी तरह से आत्मा का जो बल है, वीर्य बल गुण, वो अनंत गुणों में व्याप्त रहता है। बस इतना बताना है। तो श्रद्धा श्रद्धा का काम करेगी, सुख सुख का काम करेगा, चारित्र चारित्र का काम करेगा। ऐसी अपूर्व चीज़ है भाई। हैं देख आया, एक एक शक्ति में दूसरी अनंत शक्तियों का रूप है। एक एक शक्ति अनंत शक्तियों में निमित्त है, एक एक शक्ति में अनंत पर्याय हैं। वो निमित्त सुन के हमें ऐसा लगता है कि पर पदार्थ की बात है, पर कोई निमित्त कहते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, एक गुण दूसरे गुण में भी निमित्त बनता है। सम्यक दर्शन ज्ञान में निमित्त बनता है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। वे पर्यायें क्रम क्रम से होती हैं, इसलिए क्रमवर्ती हैं, और अनंत शक्तियाँ एक साथ रहती हैं, इसलिए अक्रमवर्ती। आपने सुना होगा गुणों के लिए अपने न्याय ग्रंथों में सहवर्ती पर्याय, गुणों को क्या बोलते हैं? सहवर्ती, एक साथ होने वाली पर्याय। और पर्यायों के लिए जो क्रम से होती हैं, देखो जो क्षणवर्ती पर्याय हैं ना, उनमें भी अक्रमवर्ती पर्याय भी बहुत होती हैं। मार्गणाएँ अक्रम से हैं। मार्गणा तो जानते, गति इंद्री काय योग वेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम लेस्या, 14 मार्गणाएँ हैं। तो ये तो एक साथ होती, और गुण स्थान वो क्रम से होते। इसलिए तो लोग कहते हैं कि वो सभी पर्यायें क्रमबद्ध नहीं। अरे जो समय समय पर एक साथ नहीं होती, अपने समय में होती, उनको हम क्रमबद्ध में लेते। समझ में? अनंत गुणों की तो एक साथ होती। इस प्रकार आत्मद्रव्य अक्रमवर्ती और क्रमवर्ती गुण पर्यायों का पिंड है। ऊपर क्या कहा था? पर्याय से भी भिन्न है, एक समय की पर्याय मात्र भी नहीं है। अभी वो स्याही नहीं सूखी होगी वो है। और नीचे क्या बोला? अक्रमवर्ती और क्रमवर्ती गुण पर्यायों का पिंड है। द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध हैं, इसलिए उसकी दृष्टि करने पर परिणमन भी शुद्ध ही होता है। मैं ज्ञान परिणमन शुद्ध है, मैंने वो समझ लेना। शुद्धता का क्या अर्थ है? परिणमन शुद्ध है माने
काल द्रव्य तो शुद्ध ही रहता है, काल में थोड़ी विकार होता है। किसी ने किसी की हत्या करी तो हिंसा करने का भाव हुआ, और वो रात के 2 बजे हत्या करी, तो वो जो हिंसा करने का भाव क्या 2 बजे में पैदा होगा क्या? देखो भाषा कैसी। भगवान महावीर को शेर की पर्याय में सम्यक्त हुआ बोलते हैं अपन, तो शेर की पर्याय में हुआ। शेर किसका नाम है? शेर तो तिरंच गति नाम कर्म के उदय से जो शरीर मिला है ना, वो शेर संबंधी जो उसके भाव होते हैं वो है शेर। तो पर्याय शेर की पर्याय में होता है कि श्रद्धा की पर्याय में होता है? ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा है, इस तरह से सोचने की आदत डालना चाहिए कि इस कथन का वास्तविक अर्थ क्या है, कि जिस समय उनकी श्रद्धा में सम्यक दर्शन रूप परिणमन हुआ, उस समय संयोग रूप में शेर वाला शरीर था, तो शेर की पर्याय में सम्यक्त हुआ। आदिनाथ भगवान को कहाँ हुआ था सम्यक्त, पता है क्या? बोलिए ना आप, क्यों? आदिनाथ के जीव को, मतलब भगवान को तो पहले से हो गया, वो भोग भूमि में जाके हुआ था। वो जीव भोग भूमि में उत्पन्न हुआ। आदिनाथ का महाबल राजा के बाद में भोग भूमि में गया, और वहाँ उसका स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री वो उसको संबोधन के लिए गया। जब ये महाबल राजा थे तब वो स्वयं बुद्ध मंत्री था, और वो चिंता करता था कि ये राजा को जैन धर्म की श्रद्धा कैसे होवे। ये तो सब सुना होगा आप लोगों ने, संक्षिप्त कथा है। तो मुनिराज ने कहा गया आप चिंता मत करो, ये तीर्थंकर होएगा, तो आप तो जैन धर्म की श्रद्धा की बात कर रहे हो। तो संबुद्ध मंत्री मुनि हो गया, तो वो रिद्धियों के प्रभाव से भोग भूमि में गया समझाने के लिए, हे राजन मैं तुम्हें सम्यक्त देने के लिए आया हूँ, ऐसा बोला। तो भोग भूमि में होता है, सम्यक दर्शन भूमि में होता है, कर्म भूमि में होता है कि भोग भूमि में होता है? वो श्रद्धा की भूमि में होता है। लेकिन जिस समय श्रद्धा की भूमि में सम्यक्त हुआ, उस समय ये जीव कहाँ था? तो भोग भूमि में था। ये बात इसमें कहाँ से आई? अक्रमवर्ती और क्रमवर्ती गुण पर्यायों का पिंड है। द्रव्य शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, इसलिए उसकी दृष्टि करने पर परिणमन भी शुद्ध होता है। यानी जो ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान रूप में वेदन, चेतना में चेतना का अनुभव, चैतन्य का अनुभव, उसको शुद्ध पर्याय। मोक्ष मार्ग में शुद्धता का ये मतलब है। मैं ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, ऐसी दृष्टि होने पर पर्याय में जीवत्व शक्ति का परिणमन हुआ। ये शुद्ध परिणमन है, समझ लो। अभी संसार अवस्था में अपने को जीवत्व शक्ति का परिणमन शुद्ध है कि अशुद्ध है? वो कहते हैं तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो, दोनों नए लगेंगे। संसार में कोई भी जीव कम से कम 4 प्राण, और संगी पंचेंद्रिय होवे तो 10 प्राण, प्राणों से ही जीता है। संसार अवस्था में प्राणों से ही जीता है, लेकिन ये व्यवहार नहीं का कथन है। तो जीव तो अपने चैतन्य प्राण से जीता है। वास अभी भी निश्चय नहीं से परमार्थ से देखा जाए तो हमारा जीवन, हमारा चेतना, चैतन्य प्राण हमारा जीवन है। ये शरीर और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये तो मनुष्य पर्याय में टिकने वाले 10 प्राण हैं। देव हो जाए तो देव पर्याय में टिकने वाले 10 प्राण हैं, तो वो तो पुद्गल के हैं। समझ में आया ना क्या क्या कहना चाहते? देखो, अगर एक चेतना निकल जाए, मान लो जीव चला गया, तो एक काय बल कहलाएगा? तो काया कहेंगे इसको, काया कहेंगे है। जरा सा वो एक गाना है कबीर वालों का, बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल में उसमें डाल रखा है, मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, काया धूल हो जासी। बहुत बढ़िया है समझ में आया ना? वो बहुत बढ़िया वैराग्य का गीत है, एक तरफा।
काया का अहंकार नहीं करे तो क्या करे? तो अपने चैतन्य में अहंकार करे। तो अकार्य कारण तो आदि अनंत शक्तियों की पर्यायें उछलती हैं। मैंने तो सोचा था 2-3 प्रश्न ले लेंगे, सोचने से क्या होता है, और ज़रूरत भी क्या है, जितना होवे उतना रस पीने की बात है, अपने को रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है। चलो अभी यहीं विराम लेते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। गुरुदेव श्री की सभा थी, तो कोई बड़े सेठ ही आए थे, 5 मिनट लेट आए थे। तो गुरुदेव श्री बोले कि ट्रेन पे जाना हो तो कितने समय पे जाए। हमारे विशेष अनुरोध से थोड़ी स्वास्थ्य के हिसाब से पूरी ताकत नहीं होने के बाद भी आदरणीय पंडित साहब